अर्कवंशी क्षत्रिय भारतवर्ष की एक प्राचीन क्षत्रिय जाति है और सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश परंपरा का अभिन्न अंग है। कश्यप के पुत्र सूर्य हुए। सूर्य के 7 पुत्रों में से एक पुत्र वैवस्वत मनु हुए, जिन्हें अर्कतनय यानी सूर्य के पुत्र के नाम से भी जाना गया। इन्हीं वैवस्वत मनु ने अपने पिता सूर्य के नाम से सूर्यवंश की स्थापना की। प्राचीन काल से ही सूर्यवंश अपने पर्यायवाची शब्दों जैसे आदित्य वंश, अर्कवंश, रविवंश इत्यादि के नाम से भी जाना जाता रहा है। उदाहरण के तौर पर रामायण आदि प्राचीन ग्रंथों में सूर्यवंशी कुलज रामचंद्र जी को अर्क कुल शिरोमणि, रविकुल गौरव इत्यादि के नाम से भी पुकारा गया है। कहने का सार यह है कि सूर्यवंश कुल के क्षत्रिय स्वयं को सूर्यवंश के पर्यायवाची शब्दों से भी संबोधित करवाते रहे हैं। समय के साथ सूर्यवंश के पर्यायवाची शब्दों जैसे अर्कवंश, आदित्य वंश, रघुवंश इत्यादि के नाम पर सूर्यवंश की समानांतर क्षत्रिय शाखाएं स्थापित हो गयी। हालांकि ये अपने मूल नाम सूर्यवंश के नाम से भी जानी जाती रही है। जिन सूर्यवंशी क्षत्रियों ने सूर्य के पर्यायवाची शब्द अर्क के नाम से अपनी पहचान स्थापित की, वे ही कालांतर में अर्कवंशी क्षत्रिय कहलाए। अर्कवंशी क्षत्रिय वास्तव में सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, जो अपने कुल देवता सूर्य को उनके अर्क रूप में पूजते रहे। अर्कवंशी क्षत्रियों का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। अर्कवंश का इतिहास सूर्यवंश के इतिहास का अभिन्न हिस्सा है और अर्कवंश के इतिहास को सूर्यवंश के इतिहास से अलग नहीं ठहराया जा सकता है। अर्कवंश के महानुभावों में भगवान श्री रामचंद्र जी, अर्कबंधु गौतम बुद्ध जी, महाराज तक्षक, सम्राट प्रघोत, सम्राट बालार्क, सम्राट नंदीवर्धन आदि प्रमुख थे। वनवास को जाने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्क्रीन पे दिख रहे निम्न मंत्र का उच्चारण करके अपने कुल देवता सूर्य देव का आवाहन किया था। लंका जाने हेतु समुद्र पर विशाल सेतु बांधने से पहले श्री राम ने समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की आराधना की थी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस घटना के बाद सूर्य उपासक अर्कवंशी क्षत्रियों में शिव उपासना का प्रचलन भी बढ़ गया था। प्राचीन काल से मध्य काल तक अर्कवंशी क्षत्रियों ने अवध के एक विशाल हिस्से जैसे सांडीला, मलिहाबाद, खागा, अहाय, फतेहपुर, पडरी, उन्नाव, साड, सलेमपुर, कानपुर, सिंगरूर, इलाहाबाद, अरखा, रायबरेली इत्यादि पर अपना प्रभुत्व कायम रखा। कहा जाता है कि अर्कवंशी क्षत्रिय एक समय इतने सशक्त थे कि उन्होंने आर्यवर्त में दशाश्वमेध यज्ञ करवाकर अपनी शक्ति प्रदर्शित की थी और किसी भी तत्कालीन राजवंश में उन्हें ललकारने की हिम्मत नहीं हुई। फतेहपुर अहाय में अर्कवंशी क्षत्रियों द्वारा निर्मित एक प्राचीन दुर्ग आज भी खंडर के रूप में मौजूद है और आज भी इस दुर्ग का पत्थर अर्कवंशी क्षत्रियों की गौरवशाली गाथा सुना रहा है। मैं राजा राजेंद्र सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का और मैं सुप्रीम कोर्ट में राम वंशज होने का हलफनामा दिया था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि इस पृथ्वी पर कोई भी राम के वंशज हैं या नहीं है, उस जानकारी के बाद मैंने 2 लाख सालों की वंशावली दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट को और अपने आज तक की वंशावली दिया कि मैं राम का वंशज हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने माना और मुकदमे को हमारे ही एक तरह से पक्ष में दे दिया और सबको बर्खास्त कर दिया। सभी व्यक्तियों का दावेदारी खत्म हो करके भगवान राम के नाम से उस जमीन को माना सुप्रीम कोर्ट ने कि राम जन्मस्थली है और राम जन्मस्थली है तो इसलिए राम के वंशजों की वो आधिपत्य में है। जितने भी कुछ विडंबनाओं के साथ विडंबनाओं के कारण, मजबूरी के कारण क्षत्रिय कुल के लोग बिछड़ गए, कुछ आतंकियों के दबाव में, आतंकियों की मजबूरी करा करके या दबाव डाल करके
दूरी बना दिया, या कुछ चालाक लोगों ने हमारे से क्षत्रियों को कमज़ोर करने की चाल में क्षत्रियों से उनको अलग करके किसी को कह दिया तुम सूर्यवंशी हो, किसी को कह दिया तुम अर्कवंशी हो, किसी को तुमने कह दिया खंगार हो, किसी को कह दिया भंडार हो। हम उन सबको क्षत्रिय में जोड़ूंगा, सभी राम के वंशज हैं। महाराजा त्रिलोचन अवध के भी राजा थे, उनका मैं वंशज हूँ, और उनका ये काम था कि सभी को क्षत्रिय कुल में उन्होंने जोड़ा। कोई कठबैसा बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया, सबको क्षत्रिय बनाया। तो मैं भी अपना जब थोड़ा जीवन मेरा बचा हुआ है, इस जीवन में जितने बिछड़े हुए क्षत्रिय हैं, मैं सबको एक करके ही परलोक जाऊंगा। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।